उसने कहा जब आप और बांग्लादेश जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था तो आपने 65 में उनकी पिटाई लगा दी थी दुश्मन की, और जब 71 के अंदर उन्होंने कौम को तकसीम किया तो आप मुल्क गंवा बैठे। आज आप उस वक्त के सियासतदानों को बेशक इल्ज़ाम दे दें, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क तो हमारा टूट गया। तो हमें कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए जिससे आज जो इदारों के खिलाफ हो, इदारत तो हमारे हैं। हसीना से किसी ने पूछा था कि आपने इतना मुल्क इंडिया से कैसा आगे चला गया मईशत में, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने उलमाए कराम को कहा था कि आपका काम है मसाजिद तक, आर्मी को कहा था बैरकों में रहो और बॉर्डर पे रहो। आप समझते हैं कि उन्होंने ये दुरुस्त कहा था? क्या पाकिस्तान को भी ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? कहने से अगर अमल होता है तो जरूर कर लेनी चाहिए, लेकिन व्हाट्सअप गाइज अस्सलाम वालेकुम। अपनारा केमन आसेन आशा करी सबाई ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন, आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया पाकिस्तानी से कि जब 1965 की जंग हुई थी तो आपने और बंगाली आपके साथ मिलकर भारत की पिटाई लगा दी, लेकिन 71 में ऐसा क्या हुआ कि आपकी आवाम में तफरीक आ गई और आप मुल्क ही गवा बैठे। और इसी हवाले से आज की खबर है कि पाकिस्तानी ने क्या जवाब दिया और पाकिस्तानी इस बात के ऊपर क्या कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश हमारे साथ था तो 65 की जंग में भारत को बहुत ही वाज़ेह जवाब दिया गया, लेकिन 71 में हम लोग मुल्क ही गवा बैठे। आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी कि सफ़ीर ने एक बहुत अहम जुमला बोला। उसने कहा जब आप और बांग्लादेश जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा था तो आपने 65 में उनकी पिटाई लगा दी थी दुश्मन की, और जब 71 के अंदर उन्होंने कौम को तकसीम किया तो आप मुल्क गंवा बैठे। आज आप उस वक्त के सियासतदानों को बेशक इल्ज़ाम दे दें, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क तो हमारा टूट गया। तो हमें कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए जिससे आज जो इदारों के खिलाफ हो, इदारत तो हमारे हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जनरल बाजवा ने कुछ फैसले जो हैं वो बड़े ताख़ीर से लिए और अभी भी शायद उसमें वो ताख़ीर कर रहे हैं। ये मेरी ज़ाती राय है, मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, और उस ताख़ीर की वजह से बहुत सारे मामलात जो है वो उलझ रहे हैं, क्योंकि फ़ौजी जो होता है वो फ़ौजी होता है, उसको स्ट्रेट फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि इदारों में इतनी ताकत होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान में, कि अगर वो गलत फैसला ही क्यों ना ले लें, वो उसको ठीक करने की सलाहियत रखते हैं और उनके अंदर ये ताकत भी मौजूद होती है। मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। अभी बांग्लादेश का जिक्र किया आपने। बांग्लादेश के आज के जो असासे हैं वो 45 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के 10 से 11 अरब डॉलर के असासे हैं। आप क्या समझते हैं बांग्लादेश की जो तरक्की है, उन्होंने बेगम हसीना से किसी ने पूछा था कि आपने इतना मुल्क इंडिया से कैसा आगे चला गया मईशत में, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने उलमाए कराम को कहा था कि आपका काम है मसाजिद तक, आर्मी को कहा था बैरकों में रहो और बॉर्डर पे रहो। आप समझते हैं कि उन्होंने ये दुरुस्त कहा था? क्या पाकिस्तान को भी ऐसी पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए? कहने से अगर अमल होता है तो ज़रूर कर लेनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो देखिए ना, बात यह है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, लेकिन बात ये नहीं है। बात यह है कि हर इदारे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज ही जैसे ये मिली यकजहती कौंसिल का इजलास है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये किरदार अदा कर रहा होता तो फिर उलमा को यहाँ खड़े उनके बात करने की ज़रूरत क्या थी? ठीक है ना जी। लेकिन जब अवामी नुमाइंदगी नहीं होती, अब रजब तैयब अर्दोगान को अगर आप देखें तो रजब तैयब अर्दोगान इससे पहले के अवाम में रद्द अमल आए, वो 2-4 गालियाँ उठा के। तो जी ये थी वीडियो, और आपने वीडियो में देखा कि शेख हसीना वाजद ने अपनी कामयाबियों के राज बताते हुए ये बात की थी कि हम लोगों ने उलमाए कराम को उनकी हदूद में रखा, उनको बोला आपका काम मस्जिद तक है, और फ़ौज को बैरकों और बॉर्डर पे रखा, और उनको भी ये वाज़ेह कर दिया कि हर इदारे को अपनी हदूद में रख कर हम लोगों ने तरक्की की है। क्या आज वही कुछ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए? क्या आज के सियासतदानों को बांग्लादेश से सीखना नहीं चाहिए? क्या आज बांग्लादेश तरक्की कर चुका है और ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान भी उन दिवालिया ममालिक में शामिल है जिस तरह आज श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। आने वाले टाइम पे, आने वाले कुछ सालों में ऐसे कई ममालिक हैं जो दिवालिया होने के करीब हैं, और पाकिस्तान का भी उसी में नंबर है। तो आज बात कर रहे हैं कि किसी से तरक्की के बारे में सीखें। आज बांग्लादेश की जीडीपी आगे निकल चुकी है, आज बांग्लादेश तरक्की कर चुका है। तो आज ये दावा किया जा रहा है कि 65 की जंग में जब बांग्लादेश हमारे साथ था तो हमने भारत की पिटाई लगा दी थी,
और 71 में हमारी आवाम के दरमियान में तफरीक डाली गई और कैसे हम मुल्क ही गवा बैठे और हमारा तो मुल्क टूटा है। इल्ज़ाम किसी पे भी दें और जो हमारा मुल्क टूटा है इसका दर्द हम सारी ज़िंदगी नहीं छुपा सकते, लेकिन आज भी ये बात करेंगे कि बांग्लादेश से सीखें और अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं। और जब बांग्लादेश हमारे साथ था तो भारत की बोलती बंद थी और आज भारत बोल रहा है क्योंकि आज बांग्लादेश हमसे अलग है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।